नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर लोक देवता अध्याय। ठीक है, तो हमने बाबा रामदेव जी को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पाबू जी को। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगाजी जया। अर्थात ये 5 पीरों को हम पढ़ेंगे। अब एक को तो हमने पढ़ लिया है, बाबा रामदेव जी को, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे पाबू जी को। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पाबू जी को। ठीक है, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में। पाबू जी का जन्म कोलूमंड में, कोलूमंड स्थान फलोदी जोधपुर के अंदर आया हुआ है। कोलूमंड कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर आया हुआ है। इनका जन्म 1239 के अंदर हुआ, अर्थात 13वीं शताब्दी के अंदर इनका जन्म हुआ। इस बात का ध्यान रखना आप। तो दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है? वंश। पाबू जी का वंश कौन सा था? तो राव सिंहा राठौड़, जो राठौड़ों के मूल पुरुष अर्थात आदि पुरुष भी कहा जाता है। राव सिंहा राठौड़ के वंशज थे ये पाबू जी, तो राठौड़ वंश था। ठीक है, अब पाबू जी के पिताजी का नाम क्या था? पाबू जी के पिताजी दांदल जी राठौड़। पाबू जी के पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़। और पाबू जी के माताजी का नाम क्या था? कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। इसका आप ध्यान रखना। पाबू जी के गुरुजी का नाम क्या था? रूपनाथ। पाबू जी के गुरु का नाम रूपनाथ था। और पाबू जी की पत्नी का नाम क्या नाम था? फूलम दे। पत्नी का नाम फूलम दे, जिसको सुप्यार दे भी कहा जाता है। इस दोनों नामों को आप विशेष ध्यान रखना, फूलम दे और सुप्यार दे। ठीक है, तो दोस्तों फूलम दे अर्थात सुप्यार दे ये कहाँ की थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। जब पाबू जी का विवाह हो रहा था, अर्थात जब पाबू जी फेरे ले रहे थे, कहते हैं कि अपने हिंदू संस्कृति के अंदर 7 फेरे होते हैं, परंतु पाबू जी ने जब 4 फेरे लिए, उसी समय एक देवलचारणी नामक महिला ये दौड़ती दौड़ती आई और पाबू जी को आवाज़ लगाई कि मेरी गायें कोई चुरा कर ले गया है। तो पाबू जी ने कहते हैं कि जब चौथा फेरा चल रहा था, उसी समय पाबू जी ने फेरे बीच में ही छोड़कर पाबू जी वहाँ से रवाना हो गए। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना। यानी 7 फेरे लिए जाते, परंतु पाबू जी ने कितने लिए? 4 ही लिए। इनके बाद अब ये तथ्य आप विशेष रूप से ध्यान रखना, पाबू जी को सम्मान देने के लिए राजस्थान में चौथे फेरे के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। चौथे फेरे के बाद विवाह क्या होता है? संपन्न माना जाता है। इसका ध्यान रखना। यानी अभी हम राजस्थान के जो निवासी हैं वो 7 फेरे नहीं लेते हैं विवाह के समय। कितने लेते हैं? 4 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि ये प्रथा सबसे पहले किसने डाली? पाबू जी ने। यानी पाबू जी ने 4 फेरे ही लिए, उसके बाद वो चले गए देवलचारणी की गायों को छुड़ाने के लिए। तो इसका आप ध्यान रखना विशेष रूप से। अब देवलचारणी ने पाबू जी को एक घोड़ी भी भेंट की थी, जिसको केसर कालवी भी कहा जाता है। तो देवलचारणी इनकी गायों को छुड़ाने के लिए अपने बहनोई अर्थात पाबू जी के बहनोई, जो कि जायल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? जायल के राजा थे। उनका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव खींची। जायल स्थान नागौर के अंदर पड़ता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो पाबू जी के बहनोई थे जायल के राजा जिंदराव खींची। इनसे युद्ध करते हुए पाबू जी शहीद भी हो गए थे, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को कहाँ पर प्राप्त हुए पाबू जी? इस स्थान का भी आप ध्यान रखना। देचू गांव। क्या नाम है? देचू गांव, जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है। अब वीरगति को कब प्राप्त हुए?
76 ईस्वी में 1276 ईस्वी के अंदर पाबू जी शहीद हो गए, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गई। पाबू जी की घोड़ी का नाम, ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, तो केसर कालवी, ठीक है। इसके ऊपर पाबू जी की प्रतिमा कैसी है, बाईं ओर झुकी हुई पाग, इसका ध्यान रखना, बाईं ओर झुकी हुई पाग, ये बाईं दाईं के ऊपर कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसका आप ध्यान रखना, बाईं ओर झुकी हुई पाग। और घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालवी, ठीक है, यानी काले रंग की थी घोड़ी। आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, चिन्ह, यानी पाबू जी का चिन्ह अर्थात बहुत चिन्ह क्या था, भाला लिए अश्वारोही, हाथ में भाला है और घोड़े के ऊपर सवार है, इसका भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आप आगे ध्यान दीजिए, सहयोगी, सहयोगी अर्थात रक्षक, यानी पाबू जी सबसे ज़्यादा विश्वास किस सहयोगियों के ऊपर अर्थात सेनापतियों के ऊपर करते थे, तो इनके नाम भी आप याद रखना, चांदा, क्या नाम है, चांदा, डेम्मा, हरमल रायका और सलजी सोलंकी। तो इन 4 व्यक्तियों के नाम याद रखना जो कि पाबू जी के सहयोगी थे। तो दोस्तों पाबू जी किसके अवतार थे, भगवान श्री लक्ष्मण के अवतार थे। तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को, इसका ध्यान रखना। श्री राम जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के अवतार माना जाता है, ठीक है। पाबू जी के बहुत सारे उपनाम भी हैं, कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे ऊँटों के देवता, ठीक है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ऊँटों के देवता अर्थात जो ऊँट बीमार हो जाता था तो कौन इलाज करता, पाबू जी, डॉक्टर पाबू जी, इसका ध्यान रखना, ऊँटों के देवता डॉक्टर पाबू जी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लेग रोग, क्या रोग है, प्लेग रोग, इनके भी रक्षक देवता थे, प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। गो रक्षक देवता भी पाबू जी को कहा जाता है, और कुटुंब के देवता भी पाबू जी को कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आना बाघेला अर्थात आना बघेला भी कहते हैं, या आना बाघेला के 7 थोरी भाइयों को, कितने भाई थे, 7 थोरी जाति के थे, 7 थोरी भाइयों को शरण दी, अर्थात ये भगोड़े थे, किसी ने इनको भगा दिया था, तो पाबू जी ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो ये 7 भाई कौन कौन से थे, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार और चांसल, ठीक है। तो इन 7 के नाम भी आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाबू जी की पूजा विशेष रूप से किस पर की जाती है, ऊँटों की रुग्णता एक बीमारी होती है, ऊँटों की रुग्णता को दूर करने हेतु पाबू जी की पूजा की जाती है। और ये तथ्य आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे पहले ऊँट पाबू जी लाए थे, राजस्थान में सबसे पहले ऊँट अर्थात राजस्थानी भाषा में सांडे भी बोलते हैं, तो सांडे सबसे पहले कौन लाए थे, पाबू जी लेके आए थे। और ऊँट को राज्य पशु का भी दर्जा प्राप्त है, इसलिए इस तथ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब आगे ध्यान दीजिए, पाबू जी का मेला कब लगता है, पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबू जी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। और कहाँ पर लगता है, कोलूमंड के अंदर, कोलूमंड के अंदर। ये स्थान आप ध्यान रखना, कोलूमंड कहाँ पर है, फलोदी जोधपुर में है, ठीक है। आराध्य देवता अर्थात पाबू जी किस किस जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं, तो रायका अर्थात इनको रेबारी भी कहा जाता है, रायका अर्थात रेबारी, थोरी भी एक जाति है, और भील और मेहर मुसलमान, ठीक है। कौन सी मुसलमान, मेहर मुसलमान। तो ये पाबू जी के पुजारी हैं, अर्थात पाबू जी इनके आराध्य देवता हैं, ठीक है। मेहर मुसलमान पाबू जी को पीर के रूप में
पूजते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। मेहर मुसलमान किस रूप में पूजा करते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, रायका। रायका अर्थात ये रेबारी पाबू जी के पावड़े, पावड़े या पवाड़े भी कहा जाता है, ये गाथा गीत होते हैं। तो ये गाते हैं कौन? रायका। रायका अर्थात रेबारी, ठीक है। तो पहावड़े गाते समय यानी पाबू जी के पहावड़े गाते समय ये एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? माठ। तो इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और आगे है थोरी जाति, यानी थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र, इसका ध्यान रखना। सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा पाबू जी का यश गाते हैं, ठीक है। और जिसे क्या कहा जाता है? पाबू धणीरी वाचना, पाबू धणीरी वाचना कहते हैं, इसका भी ध्यान रखना। आगे जाति कौन सी है? भील। अब भील भी पाबू जी की पड़ बाजते हैं, तो मैं आगे बता देता हूं। पाबू जी की पड़, तो पाबू जी की पड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय पड़ पाबू जी की हैं। ये तथ्य आप विशेष रूप से ध्यान रखना। लोकप्रिय पड़ किसकी है? पाबू जी की, ठीक है। और सबसे लंबी पड़ किसकी है? देवनारायण जी की। तो ये भी आप मैं आगे पढ़ूंगा तब मैं बता दूंगा। तो पाबू जी की पड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय पड़ है और इनका वाचन कौन करता है? नायक। नायक अर्थात भील जाति, भील जाति के भोपों के द्वारा ये बाँची जाती है, ठीक है। और जब इस फड़ को बाचा जाता है उस समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है रावण हत्ता। इसका आप विशेष ध्यान रखना। और कई बार ये परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि पाबू जी की पड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता, इसका ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ ग्रंथ भी हैं जो पाबू जी के संबंधित हैं। पाबू प्रकाश, क्या नाम है? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश को किसने लिखा? मोडजी आसिया, इसका नाम ध्यान रखना। मोडजी आसिया जो पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता थे, जो कि भांडियावास बाड़मेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? भांडियावास बाड़मेर के निवासी थे। एक आगे ध्यान दीजिए, पाबू जीरा संध। पाबू जीरा संध किसने लिखा? तो मेहाजी बिट्ठू ने, मेहाजी बिट्ठू ने पाबू जीरा संध लिखा। पाबू जीरा दोहा, पाबू जीरा दोहा किसने लिखा? लखराज ने, इसका भी ध्यान रखना, लखराज, ठीक है। तो दोस्तों, पाबू जी के ऊपर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और सभी भक्तों के साथ और विद्यार्थियों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि अपने ऊपर भी लोक देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, ठीक है दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।